पॉलिनेशन। देखो एक प्लांट है ए और उसका फ्लावर है ये, ठीक है। एक प्लांट है बी और इसका फ्लावर है ये। दो अलग अलग प्लांट हैं, एक प्लांट ए है और एक का प्लांट हमने दिया बी। अलग अलग से मतलब इसके जीन अलग हैं, उसके जीन अलग हैं, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हैं, ठीक। ये क्या है इसका, पिछली वीडियो में बताया था एंथर। ये क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। ये क्या पार्ट है इसका, स्टिग्मा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ये पॉलन ग्रेन किसी ना किसी माध्यम से उड़कर जाएंगे, हवा से जाएंगे या पानी से जाएंगे या कोई इंसेक्ट इनको लेकर जाएगा, लेकिन ये पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पे आएंगे। मतलब ये जो है आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, कहाँ से जा रहे हैं ये, फ्रॉम एंथर, और कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो प्रोसेस हो रही थी कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन थे वो हवा के माध्यम से जाए या पानी के माध्यम से जाए या इंसेक्ट के माध्यम से जाए, कैसे भी जाए, जब वो ट्रांसफर हो रहे थे एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को ही कहा था हमने क्या, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आई बात समझ में, ये क्या है, पॉलिनेशन है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो पॉलिनेशन है वो एक ही फ्लावर में हो रहा है। मतलब अगर ये पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, सेम फ्लावर मतलब जैसे कि ये फ्लावर आप देख रहे हो, इसी फ्लावर का एंथर है और इसी फ्लावर का स्टिग्मा है। तो अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब अगर एक चांसेस ये है कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ चला जाए, दूसरे फ्लावर पर पहुँच जाए, किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुँच जाए, अपने ही प्लांट के नहीं, उसमें एक अलग कंडीशन बनती है, किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुँच जाए, तो पॉलिनेशन तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये कैसा हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन होते हैं दो प्रकार के, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, अलग प्लांट के जो अलग अलग फ्लावर होते हैं, दो अलग फ्लावर के बीच में हो गए, वो दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होने चाहिए। सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, ये फ्लावर ये तो एक प्लांट के अंदर है भाई, एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर इसी प्लांट के अंदर, ए प्लांट के अंदर एक फ्लावर और है, ये यहाँ पर कोई दूसरा बड़ा गंदा फ्लावर बना है, ये मान लो एक फ्लावर और है, वो इसी प्लांट का है। तो जब वो इसी प्लांट का फ्लावर है तो इसका जीन और इसका जीन तो एक ही है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहीं चला जाए अपने दूसरे फ्लावर पर, लेकिन प्लांट एक ही है, जीन तो एक ही है। इस तरह की जो कंडीशन बनती है ना, इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली हम बात करें, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो ये एक प्रकार का क्या हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे बात करें भाई कि अलग फ्लावर है तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। लेकिन जेनेटिकली बात करें तो भैया जीन तो दोनों का एक ही है, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर है। तो जेनेटिकली ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये बात आप याद रखना। जिटेनोगैमी क्या होता है, जब पॉलन ट्रांसफर हो फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा बट सेम प्लांट होगा। प्लांट एक ही है, क्योंकि एक प्लांट पर एक से ज़्यादा फ्लावर हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक प्लांट पे एक ही फ्लावर हो, एक प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो उसी प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है तो जिटेनोगैमी, एक ही फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इसको तो कुछ नहीं करना, बस इसके बारे में जितनी है, दो मेजर कैटेगरी होती हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों को पढ़ना है। देखो अब एक इसको बने रहने देते हैं, या इसको बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल्फ पॉलिनेशन की। देखो सेल्फ पॉलिनेशन, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। मैकेनिज्म, दैट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगी कि हाँ सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। पहली कंडीशन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल।
फ्लावर कैसा होना चाहिए आपका, बायसेक्सुअल, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है। बायसेक्सुअल का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। जब एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, जैसे ये आप देख रहे हो फ्लावर एक है, यहाँ पर मेल भी है और यहाँ पर फ्लावर फीमेल भी है, तो जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो उसे कहते हैं बायसेक्सुअल। तो सेल्फ पॉलिनेशन की सबसे पहली कंडीशन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर ही बाइसेक्सुअल नहीं है तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन की बात तो आप भूल ही जाओ, सेल्फ पॉलिनेशन फिर होना ही नहीं है। तो पहली कंडीशन के मेल और फीमेल एक ही होना चाहिए, एक ही फ्लावर में होना चाहिए, मतलब इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसी को हम लोग मोनोक्लाइनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोक्लाइनी फ्लावर। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन, होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है, ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होमोगैमी, कि मेल और फीमेल एक ही टाइम पर मैच्योर भी होने चाहिए। मेल और फीमेल है वो सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, सेम टाइम पर मैच्योरिटी होनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एंथर ने पॉलन ग्रेन बना दिए लेकिन यहाँ पर अभी तक एग बना ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि एग बन के रेडी है लेकिन पॉलन ग्रेन अभी तक नहीं बना। तो मेल के पॉलन ग्रेन और फीमेल का एग दोनों एक ही समय पर मैच्योर होने चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं होमोगैमी, ठीक है। सेम टाइम पर मैच्योरिटी होगी तो उसे कहते हैं होमोगैमी। एक होता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता। ये तो मैंने अंदर की पार्ट बताई है, इसके ऊपर अपना क्या रहता है, कैलेक्स और कोरोला रहते हैं, तो वो इसको कवर करके रखते हैं। ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ना हो, फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होता एट ऑल, डज नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी भी ओपन नहीं होगा, अपनी पूरी जिंदगी में कभी ओपन ही नहीं होगा ये फ्लावर। तो जब कभी ओपन नहीं होगा तो सीधी सी बात है बाहर से तो पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है फिर, तो वो क्लिस्टोगैमी कंडीशन कहलाती है। एक होता है चेस्मोगैमी, यहाँ पर फ्लावर ओपन तो होगा लेकिन पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन से पहले ओपन नहीं होगा। तो जब पहली पॉलिनेशन से पहले ओपन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन क्या, चेस्मोगैमी। यहाँ पर फ्लावर ओपन होगा लेकिन पॉलिनेशन के बाद ओपन होगा, बात समझ गए। इसकी जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जेनेटिक पर क्या असर पड़ेगा। देखो ये ए प्लांट है, इस ए प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और इससे जो दूसरा प्लांट फिर बनेगा उस प्लांट के जीन पर क्या असर पड़ेगा, उस प्लांट के जीन में समानता बढ़ेगी, यानी यहाँ पर होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ेगी। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसका जीन, क्योंकि ये दोनों एक ही फ्लावर है तो इसका जीन जो पॉलन ग्रेन है इसका जीन और एग जो होगा यहाँ पर उसका जीन एक ही है, क्योंकि एक ही प्लांट के हैं। तो जब जीन एक है तो होमोजाइगोसिटी समानता जो है वो बढ़ेगी और हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो कम होगी। ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन, मिटा ही देते हैं इसको। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन में होती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन सबसे पहली तो वही कि अगर फ्लावर आप बाइसेक्सुअल हटा दो, अब आप फ्लावर कर दो यहाँ पर कैसा, यूनिसेक्सुअल। पहले तो इसको पूरा बनाओ। अगर मान लो यहाँ पर फ्लावर हो कैसा, यूनिसेक्सुअल या फिर डाइक्लाइनिंग, मतलब या तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट हो या फिर फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट हो। अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट है तो मेल को क्या बोलते हैं अपन, स्टेमन, तो वो फ्लावर क्या हो जाएगा आपका, स्टेमिनेट फ्लावर। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है और जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है उसको बोलते हैं अपन क्या, पिस्टिलेट फ्लावर। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ फीमेल है तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। तो अगर ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की तो कोई चांसेस ही नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब एक ही फ्लावर में दोनों हो, और अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक एब्सेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस तो खत्म। तो अगर यूनिसेक्सुअल हो तो क्रॉस पॉलिनेशन का होना पक्का है 100%। दूसरी है यहाँ पर हेट्रोगैमी, वहाँ पर हमने क्या बात की थी, होमोगैमी। अगर मान लो कि फ्लावर बाइसेक्सुअल ही है, चलो माना कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फिर इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है अगर उसमें हेट्रोगैमी हुई तो। हमने पहले क्या बताया था, होमोगैमी। होमोगैमी में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही समय पर मैच्योर होनी चाहिए। अगर मान लो ये अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। मतलब हो सकता है पहले मेल मैच्योर हो जाए और फीमेल मैच्योर ना हो, और एक कंडीशन हो सकता है कि पहले फीमेल मैच्योर हो जाए और मेल मैच्योर ना हो। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर मेल पहले मैच्योर हो जाए उसको कहते हैं प्रोटोएंड्री,
प्रोटेंड्री जैसे ये मिलेगी अपन को मेज के केस में, एग्जाम्पल याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए और मेल बाद में मैच्योर हो, तो ऐसे केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनी, और इसमें एग्जाम्पल याद रखना बाजरा, ठीक है। एंड्री, एंड्रोशियम एंड्री मतलब मेल पहले मैच्योर हो रहा है। गाइनी, गाइनी गाइनोशियम मतलब फीमेल पहले मैच्योर हो रही है, ठीक है। और कौन कौन सी कंडीशन है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर को कभी फर्टिलाइज नहीं कर सकता, दूसरों को जाकर कर देगा लेकिन अपने फ्लावर को कभी पॉलिनेट नहीं करेगा, कभी फर्टिलाइज नहीं करेगा, उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर फ्लावर के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। दूसरी कंडीशन है मेल स्टेरिलिटी, अगर फ्लावर के अंदर मेल स्टेरिलिटी मतलब मेल पार्ट जो है वो खराब है, मान लो यही बेकार है, तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन के तो कोई चांस ही नहीं है, फिर तो सीधी सी बात है बाहर से पॉलन ग्रेन आएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होने ही होने है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन अगर होता है तो उसके जीन पर क्या असर पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उस प्लांट के अंदर हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीन अब एक साथ आएंगे तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी और होमोजाइगोसिटी कम होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? पॉलिनेशन की।